नमस्कार छात्रों, मैं आपका दोस्त दीपक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के चौथे पार्ट की तीसरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसके निम्नलिखित कुछ पार्ट हैं जिसे हम समझेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। अब कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले हमें यह पता चलना चाहिए कि मूलों का अस्तित्व क्या है। तो द्विघात समीकरण आपको दिया गया है। दिए गए द्विघात समीकरण के आपको व्यापक समीकरण या मानक समीकरण से तुलना करवा करके ए बी सी के मान निकालने हैं और फिर विविक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगा करके डी का मान निकालना है और देखना है कि अगर डी का मान धनात्मक है या शून्य है तो मूलों का अस्तित्व होता है, तब हम पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे। अन्यथा अगर डी का मान ऋणात्मक आता है तो फिर हम वहां से सवाल को छोड़ देते हैं और पूर्ण वर्ग विधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 बराबर 0। अब इसकी व्यापक समीकरण से कराइए तुलना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। अब हमने a b c तीनों के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें d बराबर फॉर्मूला लगाना है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या लगाना है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब a b c के मान यहां रखने हैं और देखना है d का मान धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो देखिए, -7 का स्क्वायर 4 इंटू a का मान 2, c का मान 3, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और 7 49 माइनस 4 दूनी 8 और 8 24। अब देखिए 25 में सॉरी 49 में 24 जाएंगे तो कितना बचेगा? 25। और 25 कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या है। कैसी है? धनात्मक। तो यहां लिखेंगे धनात्मक। अब आप ध्यान से देखिए, डी का मान जो आया है वो कैसा आया है? धनात्मक आया है। इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। प्रश्न है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो सॉल्व करते हैं इसे पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले आपको यह देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या दी गई है कि नहीं दी गई। तो आपको एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। तो इस पूरे समीकरण में आपको 2 से भाग दे देना है। क्या करना है? 2 से। तो हम देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0/2। अब ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं हर बार 2 से भाग देना। एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या होगी, अगर यहाँ 5 होता तो हम पूरे समीकरण में 5 से भाग देंगे। समझ में आ रही बात? तो ध्यान से समझिएगा। अब इन तीनों को अलग अलग कर लीजिए। तो 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बाई 2 प्लस 3/2 बराबर 0। देखिए 2 का भाग 0 में देंगे, 0 आ जाएगा। 2 से 2 काट देंगे। अब यहां कोई संख्या 2 से ना 7 कटता है और ना ही 2 से 3 कट रहा है। अगर कोई संख्या कटती है तो उसे हम काट देते हैं। तो अब इसे लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, यहां पर जो अचर पद होगा हम उसका पक्षांतर कर देंगे। माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा और प्लस का है तो माइनस में। जैसे ये प्लस का है उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो इसे लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x बराबर माइनस का 3/2। अब ध्यान से देखिए, इस x वाले पद को क्या करना है? इस x वाले पद को आपको 2ab में तोड़ना है। काहे में तोड़ना है? 2ab में तोड़ना है।
तो देखिए अब 7 अंश क्या है, अंश पे लिखा हुआ है 7, और 7 एक विषम संख्या है, इसलिए इसके फैक्टर जो होंगे वो 2 नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर हमें अगर अंश में विषम संख्या है तो 2 का गुणा और 2 का भाग कर लेते हैं। तो हम इसे लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1/2, 7/2 एक्स बराबर माइनस का 3/2। अब ध्यान से देखिए, मैंने 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिया है। क्या किया है? 2 का गुणा और 2 का भाग, बाकी ज्यों का त्यों रखा हुआ है, जैसा था वैसा रखा हुआ है। तो आप इसे लिख पाएंगे आप एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ए का काम कौन कर रहा है? एक्स। तो बी का मान क्या बचेगा? 7 इकन्ने 7 और 2 दूनाई 4 बराबर माइनस का 3/2 चल रहा है। अब देखिए, अगर 7/4 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ दिया जाए तो इधर वाला होल ऑफ स्क्वायर बना देगा। क्या बना देगा? होल ऑफ स्क्वायर बना देगा। तो हम इसे ऐसा लिख पाएंगे, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स गुणे 7/4 प्लस 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर माइनस का 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से देखिए, मैंने 7/4 का वर्ग करके दोनों साइडों पे जोड़ दिया है। ठीक है, अब इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला बन गया एक्स माइनस 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर। क्या बन गया? एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 3/2 प्लस 7 49 और 4 चौको 16। कितना आ जाएगा? 4 चौको 16। अब इधर राइट हैंड साइड को हल करना है। किसको हल करना है? राइट हैंड साइड को हल करना है। तो इन दोनों का लासा ले लीजिए, कितना आएगा? 16। 2 का भाग 16 में देंगे कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। और 8 का 3 से करिए तो 8 कहीं 24 प्लस 16 का भाग 16 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 49 से कर दीजिए तो 49, और इधर ये चल रहा है एक्स माइनस 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो आप इसे लिख पाएंगे एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। देखिए 49 में माइनस का 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 25, और बटे में 16। अब 25/16 को आप क्या लिख पाएंगे? एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16 को लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 5/4 का होल स्क्वायर। अब इसे इस तरफ ले आइए तो हम लिख पाएंगे इसे एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। जिसको भी नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इतना होता है। अब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले हैं। आ रही बात समझ में? तो देखिए, अब यहां पर हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे इसे एक्स माइनस 7/4 प्लस 5/4, और अगले ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस 7/4 माइनस 5/4 बराबर 0, इतना आएगा। आ रही बात समझ में बेटा? अब देखिए, इस x के नीचे एक एक मान लीजिए और इसका लासा लीजिए, कितना आएगा? 4। 1 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और 4 का गुणा x से कर दीजिए तो कितना लिख पाएंगे? 4x माइनस 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 करने 7 प्लस है, प्लस लगा दीजिए। फिर 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 5 से कर दीजिए तो 5 करने 5 आ जाएगा। अब देखिए, इस ब्रैकेट में भी क्या करेंगे? 4 एलसीएम ले लेंगे। 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार जाएगा तो 4x माइनस 4 का भाग देंगे तो फिर 1 बार गया तो माइनस का 7 आ जाएगा, फिर माइनस 4 का भाग देंगे फिर 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो माइनस का 5 बराबर 0। अब इसे हल कर लीजिए, देखिएगा ध्यान से। अब इसे लिख पाएंगे 4x माइनस 2/4। क्या लिख पाएंगे? 4x माइनस 2/4। इधर ध्यान से देखिए क्या लिख पाएंगे?
4x माइनस 12, क्योंकि माइनस का 7 और माइनस का 5 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12/4 बराबर 0। आ रही बात समझ में? ध्यान से देखिएगा बेटा। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए तो लिख पाएंगे 4x माइनस 2/4 बराबर 0। एक नीचे मान के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो देखिए 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और एक का कर लीजिए तो 4x माइनस 2 बराबर 0, तो आ जाएगा 4x बराबर 2, तो आ जाएगा x बराबर 2/4। 2 ही करने दो, 2 दूनाई 4, तो x का मान आ जाएगा 1/2, और इसे 0 के बराबर कर दीजिए तो x माइनस 12/4 बराबर 0/1। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 का गुणा 0 से तो 0 हो जाएगा, और एक का करिए तो 4x माइनस 12 बराबर 0, तो 4x बराबर 12, 4 कई 12, तो x बराबर आ जाएगा 3। देखिए पूर्ण वर्ग विधि लगा करके हमने इस द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन किया तो हमें दो मान मिले, 1/2 और 3। यही हमारे फर्स्ट पॉइंट के आंसर है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है बेटा तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। क्या है? 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सेकेंड पॉइंट है हमारा 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। मैंने आपको बताया सबसे पहले इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करवानी है, और उसके बाद d का मान निकालना है। अगर d का मान धनात्मक है तो मूलों का अस्तित्व है, और अगर ऋणात्मक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो सबसे पहले यही पता करते हैं कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो यहां लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर 1। अगर x के साथ या किसी भी मतलब x के साथ कोई गुणांक नहीं है तो हमेशा वहां 1 होता है। समझ में आ रही बात? ध्यान से देखिएगा। c का मान है माइनस का 4। अब यहां लगाइए d बराबर b² माइनस का 4ac। b का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान माइनस का 4। 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16 और 16 दूनाई 32, 32 से 33 आ जाएगा, और 33 एक धनात्मक संख्या है। कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या है। इसलिए इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। क्या करना है? पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। समीकरण था 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। मैंने आप लोगों को बताया अगर x² के साथ कोई संख्या है तो पहले उस पूरे समीकरण में उससे भाग दे देना है। तो दे दीजिए, इसे लिख पाएंगे 2x² प्लस x माइनस 4/2 बराबर 0/2। अब अलग अलग कर लीजिए तो 2x² 2 प्लस x/2 माइनस 4/2 बराबर 0। काट दीजिए, 2 से 2 और 2 दूनाई 4, तो इसे लिख पाएंगे x² प्लस 1/2x माइनस 2 बराबर 0। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये मैंने बताया था अचर पद का पक्षांतर कर लेते हैं। माइनस का है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, x² प्लस 1/2x बराबर 2। अब ध्यान से देखिए, इधर वाले को आपको होल ऑफ स्क्वायर बनाना है, चाहे प्लस का a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर या a माइनस बी का। लेकिन अगर x प्लस का है तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा, x अगर आपका माइनस का है तो माइनस का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा। समझ में आ रही बात? देखिए, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर अंश में कोई विषम नंबर है तो मतलब फिर 2 का गुणा 2 का भाग करना अनिवार्य है। तो इसलिए हम यहां लिखेंगे x² प्लस 2 का गुणा और 2 का भाग गुणे 1/2x बराबर 2। सिर्फ मैंने उतना ही लिख दिया है जितना था, बस 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिया। तो अब इसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना है x, तो b का कितना बचेगा, 1 ही करने 1 और 2 दूनाई 4 बराबर 2। अब ध्यान से देखिए आप,
ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी का मान कितना निकल के आया 1/4। अगर 1/4 का वर्ग करके दोनों साइडों में जोड़ दिया जाए तो इधर वाला फॉर्मूला बन जाएगा किसका, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, तो हम इसे ऐसा लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। अब यह फॉर्मूला बन चुका है, क्या बन चुका है, ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है किसका, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर। अब हमको राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। देखिए दो अपनी जगह सेम रखिए, एक का स्क्वायर 1 और 4 चौको 16। अब इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा 16। एक का भाग 16 में देंगे तो 16 बार जाएगा और 16 दुनाई 32 प्लस 16 का भाग 16 में देंगे एक बार जाएगा और एक का गुणा एक से किया तो एक आ जाएगा। इधर ज्यों का त्यों लिख दीजिए x प्लस 1/4 का स्क्वायर। अब देखिए 32 और 1 33/16 आ जाएगा, कितना आएगा 33/16। इधर ज्यों का त्यों। अब 33/16 को आप क्या लिख पाएंगे, 33/16 को लिख सकते हैं √33/4 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, √33/4 का होल स्क्वायर। अब इसका पक्षांतर कर लीजिए तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस √33/4 का स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें यहां पर लगा देना है तो इसे लिखेंगे एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो चलिए लिखते हैं a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी बराबर 0। अब इसके नीचे एक मान लीजिए और इसके नीचे एक, इसका लासा ले लीजिए तो 4 आएगा तो आ जाएगा 4x प्लस 1 प्लस √33 और इधर आ जाएगा फिर से लासा लेंगे तो आ जाएगा कितना 4x प्लस 1 माइनस √33 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए तो आप लिख पाएंगे इसे 4x प्लस 1 प्लस √33/4 बराबर 0। अब देखिए इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो यहां आ जाएगा कितना, देखिए 4x प्लस 1 प्लस √33 बराबर 0। प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो हम इसे लिख पाएंगे 4x बराबर माइनस √33 प्लस 1 और ये 4 में चला जाएगा तो x का मान आ जाएगा √33 प्लस 1/4। x का एक मान ये आ गया। अब इसको 0 के बराबर कर दीजिए तो 4x प्लस 1 माइनस √33/4 बराबर 0। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो देखिए 4 का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा तो 4x प्लस 1 माइनस √33 बराबर 0। अब इसका पक्षांतर कर लीजिए तो 4x बराबर लिख पाएंगे √33 माइनस का 1 4 में ले जाएंगे तो x का मान आएगा √33 माइनस 1/4। अब हमने इनका सॉल्यूशन किया तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। द्विघात समीकरण का हल करने पर x के दो मान आए हैं, x बराबर माइनस ब्रैकेट में √33 प्लस 1/4 और यहां पर आया है x का दूसरा मान √33 माइनस 1/4। क्लियर हो रहा है। तो चलिए अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक ठोकते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा थर्ड पॉइंट है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4 √3x प्लस 3 बराबर 0। अब हमें इसे पहले पता करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए मैंने लिख लिया 4x स्क्वायर प्लस 4 √3 प्लस x प्लस 3 बराबर 0। तो इसकी तुलना करवाइए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a का मान 4, b का मान 4 √3 और c का मान 3। तो d बराबर फॉर्मूला लगाएंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब a b c के मान रखने हैं इस समीकरण में और d का मान निकालना है और देखना है कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक। तो हम यहां देखें
बी का मान है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 4 और सी का मान है 3। तो देखिए 4 का वर्ग 16 और √3 का स्क्वायर 3, 4 चौको 16 गुणे 3, 16 तिया 48 माइनस 16 तिया 48, 48 से 48 कैंसिल आउट और जीरो। तो जीरो क्या है, मैंने आपको बताया अगर डी का मान शून्य आता है तब भी मूल वास्तविक होते हैं या मूलों का अस्तित्व होता है। आ रही बात समझ में? तो फिर हम कह सकते हैं डी बराबर जीरो आने पर ये क्या है, धनात्मक है एक तरीके से। वैसे जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। समझ में आ रही बात? तो ध्यान से देखिए, मतलब अब हमें इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, इतना है। अब ध्यान से देखिए, अगर कभी कभी एक तो मैंने जो दो पॉइंट्स बताए आपको, उन पॉइंटों के तरीके आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें से आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे अब 4x² को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 2x का होल ऑफ स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इस 4 क्या है, एक सम संख्या है और सम संख्या को फैक्टराइज किया जा सकता है दो में। किसमें तोड़ा जा सकता है, उसका सम संख्या का गुणनखंड 2 होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2, ए का काम कौन कर रहा है 2x और यहां पर भी 2x। तो b के लिए क्या बचने वाला है, √3। क्या बचेगा, √3 और प्लस 3 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए आप, a² प्लस 2, ए का मान कितना है 2x और b का मान बचा √3। अगर इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 और √3 ये रखा हुआ है x, ये तो इतना ही आ जाएगा 4√3x। समझ पा रहे हैं आप लोग? ध्यान से देखिएगा, तो आप इस √3 का वर्ग करके दोनों साइडों पे जोड़ देना है। तो सबसे पहले आप इसे ऐसा लिखिए, 2a√3। इसे देखिए उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब √3 का वर्ग करके दोनों साइडों पे जोड़ना है, तो इसे आप लिख पाएंगे 2x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2x प्लस √3 प्लस √3 का स्क्वायर बराबर -3 प्लस √3 का स्क्वायर। अब देखिए इधर वाला ये फॉर्मूला बन जाएगा 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 3। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो हम लिख पाएंगे 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, संख्या 2 बार आना। कितनी बार, 2 बार। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस √3 और अगले ब्रैकेट में भी आएगा 2x प्लस √3 बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। तो जब 0 के बराबर करेंगे तो हम इसे लिख पाएंगे 2x प्लस √3 बराबर 0 और इधर भी लिख पाएंगे 2x प्लस √3 बराबर 0। करिए तो 2x बराबर आएगा माइनस का √3, 2 इंटू में तो अपॉन में चला जाएगा √3/2 और इधर आएगा 2x बराबर माइनस का √3, x बराबर माइनस √3/2। अब आप ध्यान से देखिए, x के दो मान आए हैं। कितने मान आए हैं, x के दो मान आए हैं। समीकरण में दिया गया था 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने पर हमें इसके दो मान मिले हैं, x बराबर माइनस का √3/2 और दूसरा भी सेम है, x बराबर माइनस का √3/2। और यही हमारे क्वेश्चन के थर्ड पॉइंट का आंसर है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट क्या है। क्वेश्चन का जो लास्ट पॉइंट है वो ये दिया है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। देखिए सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा, बस माइनस का प्लस कर दिया गया है। क्या किया गया है, माइनस का प्लस कर दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पॉइंट तो दिया गया है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0।
तो सबसे पहले तो हमें वही करना है जो हमने 3 पॉइंटों पे किया है, पहले मूलों का अस्तित्व तो पता करना है। तो हम इसे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर 4। अब हमने ए बी सी के मान पता कर लिए हैं। क्या किया है? ए बी सी के मान पता कर लिए हैं और क्या आए हैं? 2, 1, 4। तो d बराबर मान निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। अब b का मान कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर 4, a का मान 2 और c का मान 4, तो आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 चौको 16 दूनी 32, और जब घटाएंगे तो आएगा माइनस का 31। कितना आएगा? और माइनस का 31 कैसा मान है? ऋणात्मक। कैसा मान आया है? ऋणात्मक। क्या लिख सकते हैं? अतः दिए गए द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है। क्या है? अतः दिए गए द्विघात समीकरण का अस्तित्व तो नहीं है, इसलिए इस समीकरण में हम पूर्ण वर्ग विधि नहीं लगाएंगे। और बस आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट